नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करने जा रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में, हमें ऊर्जावान बनाए रखने में। ऊर्जा यदि हमारे भीतर बनी रहती है तो हम जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना आसानी से कर लेते हैं। और यही ऊर्जा यदि हमसे दूर होने लगे, यही ऊर्जा जिसको हम भूलने लगें, यही ऊर्जा जो हमारे काम नहीं आ पाती, तो हमारा जीवन दुष्कर, दुखी, लस्त-पस्त, निराश, हताश, रोगी और इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है कि हमें लगता है कि ये जीवन जिसे हम जी रहे हैं यह एक बोझ मात्र है और हम अपनी सांसों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है, सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। तो ऐसी लाइफ कौन जीना चाहेगा जिसमें सांसें चल रही हों लेकिन जीवन में न तो कोई उमंग हो, न तो कोई उत्साह हो, न जीवन जीने का कोई लक्ष्य हो, न कोई कारण हो। बस चूंकि जीवित हैं, सांसें आ जा रही हैं, सांसें आनी जानी बंद हो गई, मर गए। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने को नित्य प्रति चार्ज करते रहें। हम अपने को उस ऊर्जा के निरंतर संपर्क में रखें जो हमें दी गई है, जो हमें प्रदान की गई है। आज अपने भीतर की ऊर्जा से अनभिज्ञ रहने के कारण ही, आज अपनी भीतर की ऊर्जा से अपरिचित रहने के कारण ही करोड़ों लोग निराशा का जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि हम कितनी ऊर्जा अपने भीतर समाये हुए हैं, कितने सोर्स हैं ऊर्जा के हमारे भीतर जिनका हमने कभी उपयोग नहीं किया और यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर भी उपयोग नहीं किया। उपयोग तो तब करेंगे जब हमें उसका ज्ञान हो। हमें यही नहीं पता कि हमारे भीतर ऊर्जा के कितने सोर्स भरे पड़े हैं। यू एंड योगा पर हमारा ये उद्देश्य निरंतर रहता है कि आपको अपने भीतर की ऊर्जा और आपको अपने बाहर की ऊर्जा दोनों के प्रति अवेयर किया जाए। जो ऊर्जा दूसरे पदार्थों में है, जो ऊर्जा दूसरे जीवित तत्वों में है, जो ऊर्जा पृथ्वी के कण कण में है, जो ऊर्जा ब्रह्मांड के ग्रहों में है, उस ऊर्जा को जाने, और जो ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में है उस ऊर्जा को जाने। ऊर्जा एक ही है, बस अलग अलग रूपों में अपने को अभिव्यक्त करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक ही है, परंतु वो जल में भी दिखाई देता है, वो शीशे में भी दिखाई देता है, वो हीरे में भी दिखाई देता है, वो स्फटिक में भी दिखाई देता है, वो हमारी आँखों के भीतर प्रवेश करता है और हमें ये जगत दिखाई देता है। तो एक ही ऊर्जा अपने को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करती है। इस ऊर्जा को हमें पहचानना है। इस ऊर्जा के विषय में हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च की और ऊर्जा के विषय में हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि ऊर्जा के विषय में जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो वो आप तक पहुंचा दें। इसी क्रम में स्पंदन शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया है। स्पंदन शास्त्र यानी वाइब्रेशंस, स्पंदन यानी वाइब्रेशंस। ये स्पंद जो है इसको शिव की शक्ति कहा गया शास्त्रों में, ये शिव का क्रियात्मक रूप कहा गया शास्त्रों में। अगर हम इस स्पंद को पहचान लें जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और हमारे शरीर को भी यही चला रहा है, तो हम इस स्पंद से प्राप्त इस ऊर्जा का अपने दैनिक जीवन में निश्चित ही प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी पल्स चल रही है, आपकी नाड़ी चल रही है। आप हाथ लगा कर देखते हैं, उसमें धुक 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 धुक। आप अपना हार्ट चेक करिए, उसमें हर समय स्पंदन हो रहा है, आपकी नाड़ी में स्पंदन है। स्पंदन के बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में ये स्पंदन हो रहा है। प्रत्येक पौधा जो बढ़ रहा है, प्रत्येक पशु पक्षी, प्रत्येक मनुष्य जो बढ़ रहा है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, जिसका जीवन बदल रहा है, जो प्रतिपल जिसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कुछ इस स्पंदन से हो रही हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं,
ये स्पंदन के कारण ही संभव हो रहा है। स्पंदन जो ऊर्जा का क्रियात्मक रूप है, एनर्जी अपने आप को जब व्यक्त करने पर आती है तब वह स्पंदन का सहारा लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उसके जो शब्द हैं, जो आप कोई गाना सुनते हैं उसमें जो संगीत है, उसमें जो शब्द हैं, उनमें एक प्रकार का स्पंदन है। वो आपके कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है और उस संगीत या गीत की जिस प्रकार की ऊर्जा हुई वही आपके ऊपर प्रभाव डालने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग किसी प्रकार का संगीत सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग किसी अन्य प्रकार का, क्योंकि सबका वाइब्रेशंस अलग अलग है, हर पदार्थ का, हर व्यक्ति का। तो हमें वही अच्छा लगता है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसकी वाइब्रेशंस हमारी वाइब्रेशंस से मैच करती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, वाइब्रेशंस का सिद्धांत वेस्ट में बहुत प्रचलित है। इस पर बहुत सारा मैटर अवेलेबल है वाइब्रेशंस के ऊपर, लेकिन इसका सारा सिद्धांत लिया गया है भारतीय शास्त्रों से, जिसको हम जानते हैं स्पंदन शास्त्र के नाम से। इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। आज हम एक ध्यान विधि लेंगे, स्पंदन की इसी विधि पर आधारित है ये, और ये लिया गया है स्पंद प्रदीपिका ग्रंथ से। स्पंद प्रदीपिका ग्रंथ का ये श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको हम पढ़कर देखते हैं और फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। यत् परापर भूस्पर्शी यत् संकल्प लयोदयो स्पंद संज्ञम ज्ञरूपम तच्छक्तिशम स्वबलम नुमः। अर्थात ये स्पंद जो है वो ज्ञ का रूप है, ज्ञ भी कहते हैं इसको, ज्ञ रूप है, शक्तियों का ईश्वर है और उसी के संकल्प से लय उदय दोनों हुआ करते हैं। यत् संकल्प लयोदयो, ये स्पंद इतना आवश्यक है, इतना कल्याणकारी है कि यदि आप स्पंद को समझ करके कोई संकल्प करेंगे तो कहा गया लयोदयो, लय भी होगी, उदय भी होगा, यानी सृष्टि भी होगी, संहार भी होगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस स्पंदन, आप अपने इन वाइब्रेशंस का उपयोग अपने क्रिएशन के लिए करते हो या अपने डिस्ट्रक्शन के लिए करते हो। जैसी आप प्रवृत्ति अपनी रखोगे वैसा ही आप अपनी ऊर्जाओं से लाभ उठा पाओगे। आपकी ऊर्जा यदि क्रिएटिव कार्यों में लग जाती है तब आप रचनात्मक रूप से अत्यधिक सफल हो जाएंगे। यदि आपकी रुचि विध्वंसक कार्यों में लग जाती है तब आप अपना और अपने आसपास के लोगों का सत्यानाश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। तो इस संकल्प शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे जो स्पंदन ऊर्जा से प्राप्त होती है? पहले तो समझ लें स्पंदन है क्या। स्पंदन है शिव की शक्ति। स्पंदन है वो एक ऊर्जा जो धड़कन की तरह है, जिसका कण कण इकट्ठा होकर के सृष्टि के समस्त कार्यों को संपादित कर रहा है। चाहे वो ब्रह्मांड में गति का संतुलन, ग्रहों की, या पृथ्वी पर पौधों का बढ़ना, या हमारे शरीर में रक्त का चलना, सभी कुछ स्पंदन से ही संभव हो पा रहा है। सभी कुछ वाइब्रेशन से ही संभव हो पा रहा है। तो ये जो श्लोक है इसको पूरा समझें। इसमें कहा गया स्पंद शक्तियों का ईश्वर है और उसी के संकल्प से लय और उदय दोनों हुआ करते हैं, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही संभव हो सकते हैं। आप स्पंदन का जैसा प्रयोग करेंगे, आप अपने संकल्पों का जैसा प्रयोग करेंगे। तो ऐसे स्वबल और स्पंद की मैं वंदना करता हूँ, ज्ञ रूप स्पंदन की मैं वंदना करता हूँ। स्पंद संज्ञम ज्ञ रूपम तच्छक्तिशम स्वबलम नुमः। ये मेरा ही बल है, स्वबल। स्पंद को कहा गया स्वबल, यानी अपने भीतर का बल, हमारी शक्ति। तो हमारी शक्ति कौन सी है? आत्मशक्ति। अब इस आत्मशक्ति को यदि हम पूरा समझना चाहें,
आत्मशक्ति स्पंद के द्वारा कार्य करती है, वाइब्रेशंस के द्वारा कार्य करती है। अब इस आत्मशक्ति के हम 3 रूप मानते हैं। आत्मशक्ति के बहुत सारे रूप बताए गए हैं तंत्र ग्रंथों में, पर यहाँ हम 3 रूपों पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान 3 रूपों पर आश्रित है। तो आत्मशक्ति के 3 रूप हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यानी नॉलेज की पावर, एक्शन की पावर और विल पावर। ये तीनों आप यदि किसी भी कार्य में लगा देंगे तो निश्चित जानिए कि आपका कार्य असफल नहीं हो सकता। आपकी कार्य सिद्धि में देर अवश्य हो जाएगी, परंतु आपका कार्य असफल नहीं होगा, निश्चित रूप से वो सफल होगा। बस इन 3 शक्तियों का प्रयोग सीख लीजिए, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। यानी अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखिए, उस संबंध में कार्य भी कीजिए और होशपूर्वक कार्य कीजिए। हमें किस प्रकार का कार्य करना है, तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का संतुलन बना लेंगे, तीनों को बैलेंस में रखेंगे, तीनों को हार्मोनाइज कर लेंगे, तीनों एकाकार चलाएंगे, तो निश्चित रूप से जिस कार्य को करने जाएंगे वो कार्य अवश्यमेव सिद्ध होगा। अवश्यम भावी है उसका सिद्ध होना। तो ये हम ध्यान कैसे करेंगे? स्पंदन की शक्ति का। स्पंदन की शक्ति शिव की शक्ति कही गई है, और यदि वो स्पंदन की शक्ति हम अपने शरीर के भीतर पहचान लें, जो कि है, बस उसको पहचानना है, उसके अपने भीतर पहचान लें, तो निश्चित रूप से हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को जगा सकते हैं, अपने भीतर सुप्त पड़ी ऊर्जाओं को जगा सकते हैं। 7 चक्रों को जगाना आवश्यक नहीं, क्योंकि यह एक कष्ट साध्य, जटिल और लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है, और बिना गुरु के मार्गदर्शन के इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं। लेकिन यह प्रयोग कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के मार्गदर्शन के भी कर सकता है, जो विधि हम बताने जा रहे हैं। तो ये ध्यान विधि जो कि स्पंदन शास्त्र पर आधारित है, जिसमें अपने शरीर के स्पंदन, वाइब्रेशंस पर ध्यान लगाकर ही अपनी ऊर्जाओं की वृद्धि करनी है, और उस ऊर्जा का प्रयोग सांसारिक कार्यों में भी कर सकते हैं, और पारलौकिक जीवन तो सुधरेगा ही। तो ये स्पंदन शास्त्र पर आधारित विधि हमें अपने दैनिक जीवन के लिए कैसे प्रयोग करनी है, अब इस पर विचार कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए दिन या रात्रि, दोपहर या सायं, किसी भी काल का बंधन नहीं है, किसी भी समय इसको कर सकते हैं। कारण सुनिए, स्पंदन अनथक अनवरत रूप से निरंतर हो रहा है सृष्टि में, इसलिए स्पंदन के लिए किसी एक विशेष समय को चुनने की आवश्यकता नहीं। जब सूर्यास्त की स्थिति आती है तब चंद्रमा उदय की स्थिति आती है, जब इधर मॉर्निंग में चंद्रमा अस्त होने लगते हैं तब सूर्य देव उदय होने लगते हैं। यानी सृष्टि में बिना रुके ये स्पंदन का कार्य, ये वाइब्रेशंस का कार्य अनथक चल रहा है लगातार। तो इसके लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं। आप दिन, रात, अर्ली मॉर्निंग, आधी रात, दोपहर, कभी भी इस ध्यान को कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि में पल पल स्पंदन हो रहा है। जहाँ स्पंदन रुका वहीं सृष्टि रुकी, वहीं मृत्यु आई। तो स्पंदन ध्यान करने के लिए कोई समय का बंधन नहीं। किसी भी स्थिति में बैठिए, परंतु स्पाइन को सीधा रखिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपको पता है हमेशा एक सीधी गति में ही संभव हो पाता है। स्पाइन झुकी हुई होगी तो इस ऊर्जा का प्रवाह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी आसन में बैठना है, परंतु स्पाइन की स्थिति सीधी ही रखनी है, गर्दन की स्थिति सीधी ही रखनी है, कंधों की स्थिति सीधी ही रखनी है। अब आप श्वास ध्यान पर आ जाइए, जो कि पहला नियम है किसी भी ध्यान को करने का, किसी भी प्राणायाम को करने का, किसी भी आंतरिक अभ्यास को करने का। तो सांसों पर ध्यान लगाइए, सांसों की इनहेलेशन पर और एक्सहेलेशन पर ध्यान दीजिए, सांसों के उतार चढ़ाव पर ध्यान दीजिए। थोड़ी देर आप ध्यान देंगे सांस किस प्रकार से शरीर में भीतर प्रवेश कर रही है और सांस किस प्रकार से बाहर आ रही है। थोड़ी देर इस पर ध्यान देंगे तो सांसें रुकने लगेंगी। रुकने का अर्थ अपनी गति पकड़ने लगेंगी, जो उसकी स्वाभाविक गति है, जो उसका नेचुरल फ्लो है, वो पकड़ने लगेंगी। थोड़ी देर बाद ही, कुछ ही सेकंड में ही सांसें अपनी सामान्य गति में आ जाएंगी। अब थॉटलेस होना प्रारंभ हो जाएंगे,
अब स्पंदन ध्यान पूरा कर सकते हैं। स्पंदन ध्यान की विधि पूरी तरह से समझें और इसको करें। सबसे पहले आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आज्ञा चक्र आपको पता ही है, दोनों भौहों के मध्य होता है, दोनों आँखों के बीच में, नाक के सबसे ऊपरी हिस्से में। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, दोनों भौहों के मध्य। इस आज्ञा चक्र पर थोड़ी देर कंसंट्रेट करते रहिए। अब यहाँ से एक बिंदु की कल्पना करिए आज्ञा चक्र पर। वो बिंदु आप काला अथवा नीला किसी भी रंग का इमेजिन कर सकते हैं। इस बिंदु को थोड़ी देर देखने के पश्चात अब आप इस बिंदु से एक रेखा की कल्पना कीजिए जो आपके हार्ट तक जा रही है। इस बिंदु से एक वाइट कलर की रेखा जा रही है आपके हार्ट तक। हार्ट के पास जाकर ये रुक जाती है। अब हार्ट में जो स्पंदन हो रहा है, आपके हृदय में जो गति हो रही है, उस गति को फील करिए, इमेजिन करिए। अब ये जो गति हो रही है, ये इस जो आपने रेखा इमेजिन की है अपने आज्ञा चक्र से हार्ट तक, तो ये गति आपके हार्ट में जो हो रही है, ये इस रेखा के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र तक आ रही है। ये स्पंदन जो हार्ट में हो रहा है, अब वो आपके आज्ञा चक्र में स्पष्ट अनुभव हो रहा है। कुछ सेकंड इसको अनुभव करिए। अब इस रेखा को समेट लीजिए। इमेजिन करिए कि ये रेखा छोटी होती होती फिर उसी बिंदु में समा गई है, या जो बिंदु आज्ञा चक्र में आपने इमेजिन कर रखा है। अब यहाँ से एक दूसरी रेखा चलती है जो कि इसी कलर की है, इतनी ही लंबाई चौड़ाई मोटाई, इतनी ही चौड़ाई और मोटाई की है। ये रेखा यहीं से चलती है, यानी आज्ञा चक्र के बिंदु से जो आपने इमेजिन कर रखा है, और अब ये आती है नाभि की तरफ। जैसे पहले हम इसको हार्ट की तरफ ले गए थे आज्ञा चक्र के बिंदु से, अब हम इसको ले जाएंगे, और वहाँ से हमने समेट लिया था इसको आज्ञा चक्र से, अब हम इसको ले जाएंगे नाभि तक। अब आज्ञा चक्र से नाभि तक एक वाइट कलर की लाइन जा रही है, और वो नाभि के पास आकर, नाभि के सेंटर में आकर रुक जाती है। अब आप कल्पना करिए कि नाभि में स्पंदन हो रहा है हार्ट की तरह, नाभि में धड़कन हो रही है हार्ट की तरह, नाभि वाइब्रेट कर रही है हार्ट की तरह, और उसकी ये जो वाइब्रेशंस हैं, उसके ये जो स्पंदन हैं, वो इसी रेखा के माध्यम से फिर से आपके आज्ञा चक्र पर फील हो रहे हैं, जैसे हार्ट से हुए थे। जैसे हार्ट से हुए थे उस रेखा के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन फील, ऐसे ही अब नाभि में जो स्पंदन हो रहा है, नाभि में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो उस रेखा के माध्यम से फिर से आपके आज्ञा चक्र में वो धड़कन फील हो रही है। थोड़ी देर इसको वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए। बस अब धीरे धीरे इस रेखा को समेट लीजिए। ये रेखा छोटी होती होती ऊपर तक आई, और फिर से आपके भ्रूमध्य में जो बिंदु आपने इमेजिन कर रखा है उसी में समा गई। अब ये बिंदु शेष रह गया। अब इसमें कोई रेखा नहीं है। जो रेखा हार्ट की तरफ गई थी उसको भी आपने इसके अंदर मिला लिया। जो रेखा नाभि चक्र पर गई थी वहाँ से भी इसको आपने छोटा करते हुए वापस इसी बिंदु पर मिला लिया। थोड़ी देर इस बिंदु को देखते रहिए। बस स्पंदन ऊर्जा जागृति ध्यान पूरा हुआ। धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए और धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आते हुए अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। ये ध्यान प्रारंभ में जितना हो सकता है उतना करिए। समय सीमा, समय बंधन नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। स्पाइन सीधी रख करके स्पंदन शरीर में हर समय हो रहा है, ब्रह्मांड में हर समय हो रहा है।
उस स्पंदन को फील करना है, उस स्पंदन के बारे में अवेयर होना है। ये था उस स्पंदन के बारे में ध्यान जो हमारे शरीर के भीतर होता है। अब स्पंदन का विषय बड़ा विस्तृत है। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग पदार्थों में और अलग अलग रचनाओं में जो स्पंदन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनमें से कौन से हमारे लिए कितनी मात्रा में उपयोगी हैं, कैसे उनका उपयोग करेंगे, कैसे अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए उनका हम प्रयोग करते हैं। तो आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये बताइए। दूसरा, इस विषय में और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। स्पंदन शास्त्र पर बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर करनी है, वो समय समय पर करेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।